morning. Today we will going to discuss some topic of chapter electricity of class 10. तो फर्स्ट हमारे पास स्टार्टिंग में चैप्टर का नेम है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी. तो फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या होती है, एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है जिसका हम यूज करते हैं टू मेक हीट, लाइट एंड पावर टू वर्क मशीन्स. जैसे कि हीट के लिए, लाइट के लिए, या कोई भी जो मशीन है आपके पास जैसे मोटर है, और इस तरह से जो उससे जो हम पावर है वो किसकी हेल्प से आउटपुट मिलती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही मिलती है. और डेली लाइफ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है उसका काफी ज्यादा यूज है. तो जस्ट आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है, एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है. अब बात है आपके पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की. इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम कितने टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं. एक हमारे पास है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड हमारे पास क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो यहाँ नेम से ही आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट. स्टैटिक मीन रेस्ट. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, द चार्ज रिमेन एट रेस्ट. इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड विद चार्ज. चार्ज के बारे में अभी बताएंगे आपको. और स्टैटिक मीन्स रेस्ट. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या हो गई, द चार्ज रिमेन एट रेस्ट मीन्स दे डज नॉट मूव या दे डू नॉट मूव. ये मूव नहीं करता. इस टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो हम एक ग्लास रोड लेते हैं और एक सिल्क का कपड़ा लेते हैं. एक ग्लास की रोड लेते हैं, एक सिल्क का कपड़ा लेते हैं. जब ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ तो वहां पर हमारे पास क्या होती है कि ग्लास रोड होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. जैसे अभी हम चार्ज के बारे में एक एक्टिविटी है वो आपको करके भी दिखाएंगे. अभी आपको यहाँ पर ओनली क्या नोट करना है, the charge remain at rest. Static electricity means the charge remain at rest, they do not move is known as static electricity. सेकेंड हमारे पास क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो जब चार्ज मोशन में हो तो क्या प्रोड्यूस करता है, करंट. तो इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आर इन ए मोशन. इन दिस ऐसे भी लिख देंगे, इन दिस चार्ज आर इन ए मोशन. कि चार्ज है वो किसमें हो, मोशन में. क्योंकि अभी हम करंट के बारे में बताएंगे, पहले हमारे पास चार्ज के बारे में आएगा. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर. तो फर्स्ट हम कंडक्टर बताएंगे पहले आपको कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं. तो इट मीन्स जब चार्ज है वो मोशन में होगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा, और जब चार्ज रेस्ट में है इट मीन्स इट डज नॉट प्रोड्यूस करंट, कि वो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा. ओनली वो बॉडी है वो चार्ज हो जाएगी. वहां पर चार्ज है वो ओनली किसमें की फॉर्म में रहेगा, रेस्ट की फॉर्म में. तो ये था हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब हम बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड विद चार्ज, तो हम बात करते हैं किसकी, चार्ज की. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड विद चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज. तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक एक्टिविटी करते हैं. और एक एक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पीस है पेपर के, छोटे छोटे कुछ पीस है पेपर के वो लिए. अब हमारे पास एक स्केल है. क्या किया हमने, इसको रब किया विद ड्राई हेयर के साथ. तो देखो ये जैसे रब करते हैं तो ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर इसने अट्रैक्ट किए स्मॉल पीस ऑफ पार्टिकल को. इट मीन्स हमारे पास जो चार्ज होता है वो ये हमारे पास क्या है, एक मटेरियल है. जैसे कि ये प्लास्टिक का ही मटेरियल है. तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल. इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल. क्योंकि जैसे अभी हमने
क्या लिया था, एक प्लास्टिक का स्केल लिया था। तो प्लास्टिक का जो स्केल है वो हमारे पास क्या था, एक मटेरियल था ड्यू टू विच इट एक्सर्ट ए फोर्स, ड्यू टू विच इट एक्सर्ट ए फोर्स। अभी हमने देखा कि जैसे ही ड्राई हेयर के साथ रब किया एक स्केल को, तो वो चार्ज हो गया। चार्ज होने का मतलब उसने स्मॉल पीस ऑफ पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, लेकिन आपने उसके हाथ लगाया तो करंट नहीं लगा, क्योंकि वो चार्ज आपके पास किसकी फॉर्म में है, रेस्ट की फॉर्म। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसका मतलब क्या हुआ, चार्ज एट रेस्ट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि करंट का तो हम यूज ही करते हैं घर के अंदर, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास क्या होता है, चार्ज इन मोशन। और चार्ज इन मोशन जो कंडक्टर की हेल्प से होता है, और कंडक्टर जो कि हम वायर यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट ए फोर्स, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज में जो टाइप्स ऑफ चार्ज है वो कितने टाइप का हो सकता है, टाइप्स ऑफ ए चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज के लिए भी हम एक एक्टिविटी करते हैं, और इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं, एक ग्लास रोड लेते हैं और एक प्लास्टिक रोड, जैसे कि अभी हमने स्केल लिया था ऐसे ही हम एक प्लास्टिक रोड लेते हैं। अब क्या करते हैं इसमें कि जैसे कि ग्लास रोड को रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ, 2 ग्लास रोड ले लेते हैं। यह हमारे पास ग्लास रोड है, और सेकंड ये भी हमारे पास क्या है, ग्लास रोड। 2 ग्लास रोड ले ली, उनको रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ। रब करने के बाद में क्या हुआ हमारे पास कि दोनों ग्लास रोड को रब करने के बाद में पास पास में रख दी। तो जैसे ही हम पास पास में रखेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सिमिलरली अभी हमने क्या ले लिया, प्लास्टिक रोड ले ली, जैसे स्केल लिया था, इसको जैसे सपोज करो डाई हेयर के साथ रब किया। 2 प्लास्टिक रोड ले ली, जैसे कि प्लास्टिक स्केल की बात कर ले या रोड की बात कर ले, 2 प्लास्टिक रोड ले लिया हमने। अब उनको भी जैसे ड्राई हेयर के साथ दोनों को रब किया, दोनों प्लास्टिक रोड को बारी बारी से, फिर उसको पास में रखा। तब भी हम क्या देखेंगे कि ये एक दूसरे को क्या कर रही थी, रिपेल ही कर रही थी। हम एक्टिविटी करके देखते हैं। अब हमने क्या किया, जैसे कि जो ग्लास रोड थी सिल्क क्लॉथ के साथ जो चार्ज थी उसको लिया, और प्लास्टिक जैसे कि ड्राई हेयर के साथ चार्ज था उसको लिया। अब हमारे पास क्या है, एक तो ग्लास रोड है, और ये हमारे पास क्या है, एक प्लास्टिक रोड या प्लास्टिक स्केल। अब जैसे इनको पास में रखेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से आपने क्या नोट किया कि जब सिमिलर थे देन दे रिपेल ईच अदर, और जब डिसिमिलर थे मीन्स अनलाइक थे तो आपके पास क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स टाइप ऑफ चार्ज हमारे पास 2 टाइप का हो गया। एक हमारे पास हो गया लाइक चार्ज, और दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया, अनलाइक चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज के बारे में एक साइंटिस्ट था, टाइप ऑफ चार्ज है वो बताया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम था ड्यूफे साइंटिस्ट। टाइप ऑफ चार्ज इज गिवन बाय ए साइंटिस्ट जिसका नेम क्या था, ड्यूफे साइंटिस्ट। और नेमिंग ऑफ चार्ज, देखो आपको नोट यहां पर क्या करना है कि टाइप ऑफ चार्ज इज गिवन बाय ए साइंटिस्ट ड्यूफे साइंटिस्ट, एंड नेमिंग ऑफ चार्ज कि वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज नेगेटिव चार्ज। वो जो नेमिंग ऑफ चार्ज है वो गिवन बाय एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको समझ आया, ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की ड्यू टू विच इट एक्सर्ट ए फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, चार्ज। अभी हमने एक्टिविटी की तो हमने देखा, एक्टिविटी के अंदर हमने क्या देखा था कि 2 टाइप के चार्ज है हमारे पास, और जो 2 टाइप के चार्ज है वो किसने बताए, ड्यूफे साइंटिस्ट है। और जो नेमिंग ऑफ चार्ज है, नेमिंग ऑफ ए चार्ज इज गिवन बाय एक साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट था बेंजामिन
फ्रैंकलिन, उसने क्या बताया, नेमिंग ऑफ ए चार्ज इज गिवन बाय ए साइंटिस्ट, और जिसका नेम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में बताया। अब हमारे पास क्या है कि जो एवरी सब्सटेंस होता है, एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम, कि हर एक जो सब्सटेंस होता है वो किससे मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है, और एटम होल एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इट मींस एटम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। मींस हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एटम इज होल इज ए न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक एटम के अंदर, देखो एक एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। इट मीन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स एटम होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करते हैं। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन है वो हमारे पास कितना होता है, 1/6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि अब हम चार्ज की बात कर रहे हैं। टॉपिक हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है वो 1/6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम आपके पास एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट ऑफ चार्ज होती है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए एटम इज होल एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब होते हैं, जब वो न्यूट्रल होता है, जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। जब उसके ऊपर चार्ज होता है, जैसे सपोज करो हमारे पास सोडियम ही है, तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इट मींस यहाँ पर तो आपके पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने बच गए, 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस कर दिया। तो ये आपको नोट नहीं करना है, आपको इतना करना है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो सेम होता है, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन के अंदर आपके पास अपोजिट में है। मीन्स ये प्लस का होता है और सेकंड हमारे पास किसका होता है, माइनस का। तो एटम होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स देयर इज नो चार्ज। अब अगर चार्ज ऑन न्यूट्रॉन की बात कर ले, चार्ज ऑन ए न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज की, कि चार्ज है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के अंदर फर्स्ट तो हमारे पास यही था कि लाइक जो चार्ज है, अभी हमने नोट किया था कि लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। जैसे अभी हमने एक्टिविटी की थी ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड की। और अनलाइक जो चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, कि अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, कि जो चार्ज होते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मीन्स हमारे पास जैसे कि कोई भी आपके पास चार्ज की वैल्यू दे रखी है तो सबका क्या कर देते हैं, अलजेब्रिक सम कर देते हैं। तो चार्ज है वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। मीन्स यहाँ पर हम किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते। चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी
कन्वर्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज है वो कैसा होता है, चार्ज इज कंजर्व, मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसे कि सपोज करो हम सोडियम का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया था। तो देखो बेटा यहाँ पर ये न्यूट्रल है, इट मीन्स यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। उसके बाद में आपके पास देखो इधर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 1 यूनिट ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगेन हमारे पास इधर भी चार्ज कितना है, 0। इट मीन्स चार्ज इज कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्व होने का मीन्स जितना बिफोर रिएक्शन है उतना ही आपके पास क्या होता है, आफ्टर रिएक्शन होता है। चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। एक आपके पास मेन प्रॉपर्टीज है चार्ज की कि चार्ज इज इनवेरिएंस। चार्ज इज इनवेरिएंस। चार्ज इज इनवेरिएंस मीन्स चार्ज एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में है और वही बॉडी किस में है, मोशन में। चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तभी उतना ही चार्ज होगा, अगर वो बॉडी मोशन में होगी तब भी उतना ही चार्ज रहेगा। चार्ज है वो कैसा होता है, इनवेरिएंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिफ्थ जो प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की, चार्ज है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लास्ट हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज है वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इट मीन्स चार्ज इज इंटीग्रल। चार्ज इज an integral form of electronic charge। मीन्स चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज है वो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फॉर्म में होता है। मीन्स चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू N इंटू E, वेयर N इज एनी इंटीजर। N है वो हमारे पास क्या है, कोई भी इंटीजर है, और E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एनी इंटीजर मीन्स ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, और E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अभी आपको बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये सबसे मेन इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है हमारे पास। मेन इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर इसी के ऊपर ये इसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई भी चार्ज दे रखा है कि सपोज करो एक बॉडी है उसके ऊपर 2 कूलम चार्ज दे रखा है, तो क्या ये पॉसिबल है। आप क्या करोगे, यहां से n की वैल्यू निकालोगे। n की वैल्यू निकालने के बाद में अगर आपके पास होल नंबर में आती है, क्योंकि n क्या का भी इंटीजर है, मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। अगर आपके पास होल नंबर आती है n की वैल्यू, तो इट मीन्स दिस चार्ज इज पॉसिबल ऑन ए बॉडी। और अगर आपने यहाँ पर सोल्व किया और ये आपके पास फ्रैक्शन में आ गया, इट मीन्स 2 कूलम चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन ए बॉडी। ये आपको पहले यहाँ पर कैलकुलेट किया करना पड़ेगा। मैंने तो सपोज किया है कि क्या इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। n अगर आपके पास फ्रैक्शन में आता है तो नॉट पॉसिबल, और n अगर आपके पास होल नंबर के अंदर आता है, चाहे प्लस का हो या माइनस का, तो इतना चार्ज उस बॉडी के ऊपर पॉसिबल है। तो ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी थी चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है, मीन्स चार्ज है वो इंटीग्रल नंबर में ही ट्रांसफर होता है। इंटीग्रल नंबर ऑफ ट्रांसफर में मीन्स n की वैल्यू है वो इंटीजर की फॉर्म में आनी चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। अब इसी के ऊपर आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि आपके पास ये पूछ लिया कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या निकालना, आपको नंबर ऑफ व्हाट इज द क्वेश्चन आपके पास इस तरह से कह दिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन ए 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू Ne। यहाँ से हम n निकाल लेंगे। n हमारे पास कितना है? Q बाई E। Q कितना दिया है? 1 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है मैग्नीट्यूड में? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। जैसे इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज, कि 1 कूलाम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 कूलाम ऑफ चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? Q इज इक्वल टू Ne, वेयर N इज इक्वल टू Q बाई E। यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने नंबर ऑफ चार्ज होते हैं 1 कूलाम के अंदर। तो सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक और करवा देते हैं अभी चार्ज से रिलेटेड, यूनिट ऑफ ए चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यूनिट ऑफ ए चार्ज, कि चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है। तो इन एसआई सिस्टम के अंदर जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलाम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। इन सीजीएस सिस्टम के अंदर चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है स्टैट कूलाम, और इनके बीच में जो रिलेशन होता है 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम। कि 1 कूलाम है वो किसके इक्वल होता है? 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम के इक्वल होता है। अदर यूनिट ऑफ चार्ज की अगर बात करें, अदर यूनिट ऑफ चार्ज, अदर यूनिट ऑफ चार्ज के अंदर जैसे कि हम माइक्रो की भी बात कर लेते हैं, माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो में 10 की पावर माइनस 6 कूलाम होता है। 1 मिली कूलाम की भी बात कर ले, माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिली कूलाम की बात करें तो हमारे पास कितना होता है? 10 की पावर माइनस 3 कूलाम। लेकिन एसआई सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट है वो हमारे पास क्या है? कूलाम। और सीजीएस सिस्टम में हमारे पास क्या है? स्टैट कूलाम। और 1 कूलाम है वो 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम के इक्वल होता है। अदर यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो मिली कूलाम भी है हमारे पास, और दूसरी कौन सी है? माइक्रो कूलाम भी है। तो ये थी हमारे पास चार्ज के से रिलेटेड मीन्स चार्ज के यूनिट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।